जी, स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं आज हम शोएब के व्लॉग की, जिसमें उसने दीपी से मिलवाया है आफ्टर द सर्जरी पहली बार। और मेरे साथ है मेरे को होस्ट, जो मेरे पे एहसान करके आ गए हैं। तो ये लीजिए, बात कीजिए। जी, सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब ठीक है। तो अभी इनकी कॉल है कि आया, तो आप ज़रा खैर आए। आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, मेरा ख्याल है आप सभी ने देखा होगा शोएब का सब लोग ब्लॉग। बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। सभी लोग परेशान थे इस मामले में कि पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं है। हकीकत में अब सब लोगों को पता चल चुका है ना कि वो वाकई बीमार थी, कोई नौटंकी नहीं थी, कोई ड्रामा नहीं था इसमें, और पता भी चल जाता है चेहरे से। और उसके हिसाब से लोग अब बातें जितने मुंह उतनी बातें, एग्जैक्टली। जिसका जैसे दिल चाहता है वो अपनी ज़ुबान से बोल तो सकता है ना, ठीक है, कि यार ये एक ड्रामा है या वैसे, तो किसी की ज़ुबान तो पकड़ी नहीं जा सकती। लेकिन हकीकत में हम लोग तो शुरू से इस बात से, हालांकि हम लोगों ने किया, हमारे साथ कुछ लोगों ने बकायदा मुखालफत भी की है ना, ठीक है, लेकिन असल चीज़ है कि आज आप शोएब की देखें हालत क्या हुई पड़ी है ना। वो ख़ुद भी वीक है और उसने बताया भी मैं कैसे। और वाकई बात एक ये है कि कैंसर नाम ही एक ऐसा है, खौफज़दा इंसान को कर देता है। मैं उस दिन भी जिक्र कर रहा था कि हॉस्पिटल का नाम ही एक ऐसा, और ICU में तो बिल्कुल ही ख़तर, यानी कि ख़तरनाक लगता है इंसान को ना, कि यार पता नहीं क्या हो गया वहाँ पे, क्या होने वाला है। तो बाकी बहरहाल ये है कि ICU में एक्चुअली रहना भी अकेले पड़ता है ना, साथ अब विजिटर आता है लेकिन थोड़ी देर के एक लिए। टाइम होता है ना कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आप आ सकते हो। वैसे भी वो अवॉइड ही करते हैं जी हाँ, ICU में। और अवॉइड ही करना चाहिए, ये होता है। लेकिन ये है कि जिन लोगों ने तमाशा बनाना, वो तो भाई हर हाल में बनाएंगे, सीधी सी बात। नेगेटिव ही बोलेंगे। हाँ, वो तो कोई अच्छा भी होगा। इब्राहिम फैमिली के साथ लोगों को तो अंदर से भी लोगों को बहुत ज़्यादा बैर है, यार ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहे भाई, क्या हो गया किस बिना पे, कि यार वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। आप जो वो हम एक ही मैं बात कह रहा हूँ कि कोई गलत है, आप उससे गलत कहते हो, आपका दोस्त होता है या कोई अजीज़ होता है, कोई गलत कर रहा हो तो आप उसको समझाते हो कि यार इसका मकसद ये नहीं होता कि आप उससे दूर हो जाओ, आप समझाते हो कि यार ये गलत कर रहे हो आप। हम लोग भी यहाँ बैठ के एक उनसे जब वो गलत करते हैं तो हम कहते हैं यार ये गलत है। जब वो ठीक कर रहे होते हैं तो हम उनको कहते हैं यार ठीक है। अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि अप्रिशिएट भी करना चाहिए जब कोई सही करे। और सिर्फ गलत बोलना ये भी, रिव्यू का मतलब ही ये है कि जो सही है उसको सही बोलो। तो आज उसकी हालत देख के लग रहा था बेचारा कमज़ोर, गला उसका सारा खिंचा हुआ था, उसकी बोन सारी नज़र आ रही थी। जिम का काम तो उसका हो गया वैसे, अब उसको वही बात है ना, वो वीकनेस वैसे ही आ गई है। और जब मैंने दीपिका का चेहरा देखा है तो वो किस कदर पेल, और वो लग रहा था कि वो बहुत ही एक, ऊपर से वो इमोशनल बहुत ज़्यादा हुई हुई है। कहती है पहले कम थी, फिर और ज़्यादा हो गई हूँ कि आज जैसे दीपिका ने उसका हाथ चूमा ना, तो मुझे एक गाना सा याद आ गया ना। हाँ, वो एक छोटा सा है, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ, जब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ, जिंदगी अब, यानी कि इतना प्यार उसने शो किया कि उसका हाथ चूम रही थी ना जैसे। जी। और मुझे देख के अच्छा लगा ना, बहुत सच में अच्छा लगा कि यार वो उससे वाकई मुझे शोएब, लेकिन अब आपके सबको अंदाज़ा हो चुका होगा कि शोएब भी उससे प्यार करता है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन दीपिका इनफ है बहुत ज़्यादा, यानी कि अपने आप से भी बहुत ज़्यादा शोएब से प्यार करती है। ये सब जानते हैं कि मैडम पागलों की तरह प्यार करती है। ये एक बात सच है ना। तो ये देख के मुझे अच्छा लगा ना। और ये देख के मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा कि शोएब जिस तरीके से उसका केयर कर रहा है, या उसके साथ है, या उसके आसपास है। उसने कहता है मैं सोफे पे इसलिए सोता रहा हूँ कि मैं इसको नज़र आता रहूँ।
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ती है सोसाइटी के ऊपर कि अपनी वाइफ की केयर करो, सब कुछ छोड़ के उसकी केयर करो। अब वो कह रहा है कि मैंने खुद ही सबको आने से मना कर रखा था, लेकिन रूहान तो आ रहा था। ये देखें कि वो फिर भी इन सबको सेव कर रहा है ना, एक बात थी ना, अभी भी वो अपनी मदर को इन सबको सेव कर क्योंकि रहा है। उससे ये पता है कि यार इस मामले में अगर मैं करूँगा तो बुरा मैं ही बनूंगा ना, लिहाजा सबके सामने बुरा बनने से बेहतर ये है कि वो उसने यही कहा कि मैंने खुद मना किया था, ताकि क्योंकि दूसरे लोग भी तो आ रहे थे ना, एक बात है पॉसिबल है कि उसने खुद भी मना किया हो, किया हो। क्योंकि उन्होंने आके क्या कर लेना था उस इस वक्त उसको रिकवरी प्रोसेस में। अच्छा, वो जो कह रही थी कि मुझे कफ है, अक्सर जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो बाद में ड्राई कफ होती है और वो रहती है 1-2 दिन, और ये हर एनेस्थीसिया केस में मैंने देखा है। तो इनके उसको उसकी कफ भी क्योंकि अब ड्राई कफ स्टार्ट हो जाती है और उसका स्ट्रेन पड़ता है स्टिचेस के ऊपर, तो वो तकलीफ में थी। जब पेशेंट तकलीफ में और इर्द गिर्द लोग हों तो वो वैसे भी ना, जब बंदा थोड़ा सा बीमार हो ना, या आम लोग भी, तो बंदे को उलझन हो रही होती है ना। जैसे वो कह रहा था कि अंदर उसे बहुत ज़्यादा ना टेंशन फील हो रही थी, पैनिक कर रही थी कि पता नहीं क्या होना है। खौफ तो था ना, लेकिन ये एक अच्छी बात है, वो बहुत बेहतर है पहले की निस्बत। बट वी आर हैप्पी टू सी कि शी इज रिकवरिंग, हीलिंग, और वो सब की दुआओं के लिए शुक्रिया भी कर रही थी। जी हाँ। और ये है कि अब ये इनको अभी और भी बहुत केयर की ज़रूरत है। वो कहता मैं करूँगा घर जाके भी, क्योंकि जब लिवर का जिसको इन्फेक्शन होता है या प्रॉब्लम होता है उस बंदे को इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है। लेकिन एक आपसे एक और बात करूँ जी, जब इंसान पे मुसीबत आती है ना, तब पता चलता है। पता तो चलता है, उस वक्त इंसान ज़्यादा क्लोज होता है एक दूसरे से। अब हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हाँ हैं। जी हाँ, एक दूसरे को हकीकत में समझने का मौका ज़्यादा मिलता है, एक दूसरे की कदर और कीमत ज़्यादा पता चलती है। एहसास होता है कि यार ये कि ना हो तो क्या हो। क्या हो। देखिए कोई भी चीज़ आपके पास है तो उसका इतना एहसास नहीं हो रहा था, जब पता हो कि हाथों से कुछ चीज़ छूटी जा रही है तो फिर जान पे बान आती है। उसमें बंदा पैसा भी नहीं देखता, नींद भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता, नींद तो आती ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं देखता ना। एक टेंशन बंदा है ना, वो इस चीज़ में रहता है। तो तकरीबन मेरे हर शख्स इन चीज़ों से गुजरा होगा, और उन लोगों को इस चीज़ का एहसास होगा कि यार ये वाकई ज़्यादती। बाकी जिन लोगों ने बुरा कहना है, कोई कह रहे हैं जी वो केक है, वो केक काट रहे हैं, केक नहीं काटा, सब कुछ हुआ है या ऐसा हुआ है, तो हम लोग भी कर उनको ट्रोल करेंगे या जो भी करना चाहते। उनका तो मिशन ही एक है भाई लोगों का। मैं किसी का ज़ातियात पे नहीं जा रहा, सिर्फ इतनी बात ज़रूर कह रहा हूँ कि यार बुरा वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है, और आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। तो वही बात कर रही हूँ मैं कि उन्होंने वीडियोस भी दिखा दी हैं कि रूहान को उसकी सबा के रूम में बेबी के साथ खेल रहा है, और रेनू आंटी के साथ वो मॉल में, जियो मॉल में, ट्रेन में अक्सर दीपिका के साथ घुमा करता था। लेकिन वो जब रूहान आया ना कमरे में, उसने मम्मा बोला है दीपिका को, तो एक मैं इमोशनल हूँ इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा। मुझे तो अपनी अम्मा फ़ौरन याद आ जाती है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे उस वक्त मैं भी इमोशनल हो गई कि यार इतना छोटा बेबी, यार इसकी माँ इसके सर पे हमेशा सलामत रहे, क्योंकि माँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। लेकिन शोएब को भी पता है कि उसे अपने बच्चे से ज़्यादा दीपिका की फ़िक्र हो रही थी। कह रहा था गले का वो संभाल के। तो वो चीज़ भी एक मुझे अच्छी लगी है कि यार फाइनली शोएब ने उतना प्यार उसको दिखाया है जो वो देखना चाहती थी हमेशा से। ये बहुत एक बात है कि कम से कम अंडरस्टैंडिंग बहुत। देखें कुछ चीज़ें होती है ओपन करने वाली, शोएब कोई भी चीज़ ओपन नहीं करेगा जी। कोई भी जो इन्होंने हरकतें की हैं या पीछे से जो कुछ आ रहा है, क्या वो इतना कोई बंदा बेवकूफ़ तो होता नहीं है ना। किसी के साथ भी अगर ऐसा होता है तो अगर वो उसकी वाइफ बीमार है और वो खुद वो हॉस्पिटल में और कोई खुशियाँ मना रहा है या कोई ऐसा कर रहा है, तो इंसान को दिल में बात आएगी। लेकिन वो अभी ये कुछ कह नहीं पा रहा। जी बिल्कुल कहेगा सही तो कहा खुद बुरा आपने। इस बन टाइम पे जाएगा। वो कुछ भी नहीं कहेगा और ना ही वो किसी का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती रोकेगा। उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ठीक है, सबा का अपना एक सबा खुद नहीं आ सकती, बाकी लोग जो हैं वो तो आ रहे हैं। मतलब बेटी खाला जो है वो रेहान के साथ हॉस्पिटल में रही है। एक बात कर रहा हूँ मैं, छोटी सी बात है। जी जी बोले। घर को तो कौन देख रहा था ना? किसको? घर को
सबा के घर? सबा के घर को सभी देख रहे थे ना, घर में सब थे। जी जी, सारी खाला और थी। उसने क्या कहा कि मेरे दोस्त भी यहाँ पे थे मेरे साथ, हाँ, दानिश का नाम लिया उसने, अकरम का नाम लिया, और निकुल। भी लोग होंगे ना दोस्त जी जो बिल्कुल, इसके पास। अंकित था। हाँ, वो सारे आ रहे थे। तो क्या ये आ नहीं सकता था? ये बिल्कुल आ सकती थी, इनमें से नज्जा खाला आ सकती थी। उसके अलावा ये सारे जो नाम निहाद अम्मी चुम्मी जान है, ये आ सकती थी, केयर कर सकती थी। वो भी छोड़ दो, गुटका आ सकता था। आपने तो सिजलिंग टी वाली बात की। ओह, गुटका आ सकता था, कर सकता था कि भाई, क्योंकि दूसरा बंदा मुसीबत में जब होता है ना, तो साथ वो कह रहा है कि चलो ठीक है ना, उन्होंने कहा नहीं भाई मैंने आना है, मेरी सिस्टर है ना। तो यहाँ पे हक जताने की बात होती है, जो दूसरा बंदा बोल भी नहीं सकता। यहाँ पे जो हक जता देगा आप उसको इनकार नहीं कर सकते। इनकार नहीं कर सकते। आना चाहता तो वो रोक नहीं सकता था। लेकिन उन लोगों को इस चीज़ से फुर्सत ही नहीं है, वो अपने हर चीज़ वैसे की वैसी कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। उनको बस ये है कि हमारा बेबी बॉय आया है और वो सारा कुछ उसी में बिजी है। और वो कह रहा है मैं इतना कुछ संभाल रहा हूँ, मैं रेस्टोरेंट संभाल रहा हूँ, मैं घर संभाल रहा हूँ, मैं सबा को संभाल रहा हूँ, मैं बेबी को संभाल रहा हूँ, मैं जिम को भी संभाल रहा हूँ। और जो घर के सारे लोग हैं ये अपने आप को संभाल रहे हैं, ये इसको मैडम को कर रहे हैं। वो तो मैडम के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, डब्बे के लिए सारा कुछ कर रहे हैं जी। क्योंकि मुलाजमा तो उनको सारी 4 तो मुलाजमा मिली हैं और एक वो है जो वैसे किचन में काम करती है। तो ये टाइम तो दे सकता था ना, बिल्कुल दे सकता था। और ये चुम्मी जान दे सकती थी कि यार बेटा मैं रहूँगी वहाँ पे। चुम्मी जान बिरयानियाँ खाने में मसरूफ़ थी, उसके पैरों वाले। ये बातें ना मुश्किल वक्त की नहीं, ये दिलों पे लिखी जाती हैं। क्या दीपिका के दिल में बात नहीं आएगी? यकीनन आएगी। दीपिका की माँ के दिल में बात नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि वो इजहार नहीं करेंगे। उसका एक ही हाल है, ये एक होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेप पीछे अपनी दूरी बना ले। आज मैंने लाइव पे कुछ अपने सब्सक्राइबर से बात की, उनका ये था कि अगर अभी भी शोएब जो है वो इनकी हकीकत नहीं जानता तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इसको मीरा रोड से शिफ्ट हो जाना चाहिए, किसी चीज़ का बहाना करके, रूहान की स्टडीज़ का बहाना करके, और पापा को हवाले करे अम्मी के और डब्बे के कि अब मैंने इतनी केयर कर ली, अब तुम भी कमाते हो, अब तुम संभालो, और अम्मी केयर करें अब पापा की, और ये अपनी फैमिली को लेके उधर शिफ्ट हो जाए किसी और जगह पे। देखो वो अपने तरीके से सही कर रहे हैं, लेकिन शोएब ये करेगा नहीं, उसको पता है कि मेरा इमेज गिर जाएगा जी। और सारा इल्ज़ाम किसके ऊपर आना है? शोएब पे नहीं आना, दीपी पे आना, सारा दीपी पे आना है कि देखा उसने ये काम कर दिया। देखिए हमारे भाई जो भी होते हैं ना, हमारे फैमिलियों में अक्सर ये होता है, ठीक है कर, अगर मियाँ भी करेगा तो बुरी औरत नहीं बनना है, बेगम नहीं बनना है। चाहे डिसीजन सारा हस्बैंड का होगा, वो सारा जो उसका ब्लेम शेम गेम है वो आएगी उसकी वाइफ पे। भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, अगर बहन बोलती है ना, तो वो कहता अभी नहीं देखा, भाभी ने कान भर दिए, कान भर दिए। ये चुड़ैल है, ये डाइन है। इसने क्या, यानी कि उस बेचारी को चाहे पता भी ना हो, लेकिन वो हाँ बिल्कुल हमने इल्ज़ाम क्योंकि अपने भाई पे नहीं डालना, हमने दूसरे पे डालना है। हमारे भाई को तो कुछ पता ही नहीं, वो तो सीधा साधा सा उसे तो वो तो मासूम है, वो तो गाय है, तो जो कुछ करती है ये करती है चुड़ैल। ये तो चाहती नहीं थी, शुरू से ही चाहती थी ऐसे वैसे। तो ये कहानियाँ ये हर घर में होती हैं, घर घर की कहानी है, ये घर घर की कहानी है, हर घर की नहीं, घर घर की कहानी। बट इस चीज़ में खुशी की ये बात है कि चले कम से कम वो सेहतमंद हो, काफ़ी बिल्कुल हीलिंग हो रही है और वॉक भी कर रही है वो। बिल्कुल। और आज चुम्मी जान आके उसने सलाम भी अर्ज की और आते उसने चुम्मियाँ भी दी हैं कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। तो वो इंसान अंदर से जानता है, जो नेगेटिव होती है ना वेव्स। आपने गौर से देखा था, उसे चुम्मी जान को बस दूर से उसने प्यार किया, अपनी माँ को उसने खुद गले लगाया, क्योंकि उसे पता है कि ये वो औरत है जो हकीकत परेशान भी होगी और रूहान भी इन्हीं के दम पे वो संभाला जा रहा है, वरना ये ना होती तो रूहान को संभालना इनके लिए अजाब हो जाना था। ठीक कह रही हो, क्योंकि वो अटैच्ड है अपनी नानी के साथ। तो ये औरत वो है, ये मेरी माँ है जो जिसके बिना पे आज मैं इस सिचुएशन से बाहर आ रही हूँ, या ये मैं आराम से हैंडल कर पा रही हूँ। अब वो कह रहा है कि सब लोग उस साथ खेल रहा है, सब साथ हैं, सबकी सपोर्ट है, नज़र आ रहा है,
आप लोगों के व्लॉग्स में नज़र आ रहा है कितनी कुछ सपोर्ट है। किसी ने, मैं वही बात करी थी कि जब झलक दिखला जा का वोट मांगना था तो सारे झोलियां भर भर के आगे थे दुआओं के लिए। वो कह रही थी जिस दिन अपडेट हुआ था वो क्या था, आईपीएल का मैच देख रहे आईपीएल थे, का ये सारा मैच देखे, ये जिस दिन इसकी 14 झूमर आवर्स। डाल रहे थे, सारे खुशियां मना रहे थे। भाई आईपीएल का कौन सा मैच था ये तो नहीं ना हमें पता, लेकिन ये लोग अलबत्ता मैच देख रहे हैं। तो वही बात है कि कहते हैं कि बड़े परेशान हैं, बड़े ये टेंस हैं। तो टेंस क्या है, मैं कह रही हूँ हर वो चीज़ हो रही है, रौनक लगी हुई है, मेहमान आ जा रहे हैं, खाने पक रहे हैं और तोहफे आ रहे हैं, गिफ्ट्स आ रहे हैं। उसको हमें बिल्कुल बच्चे से भी नहीं है, इनके घर वालों से भी नहीं है, झूठ से है, झूठ से। और अगर ये कुछ देर और भी वैसे कर लेते, कहते हम जो भी हमारा प्रोग्राम है देख, क्योंकि करना तो इन्होंने यही काम है हमेशा के लिए, जी व्लॉगिंग ही करनी है, तो ये चीज़ को रोक सकते थे कि अभी ये चीज़ हम लोग नहीं ओपन कर सकते। वैसे आते आके उसी का जिक्र कर देते कि वो बीमार है, हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते, और किसी ने एतराज़ भी नहीं करना था। अब कह रहे हैं अपने हमसे व्लॉग नहीं बन रहे थे, तो हर दिन का छोटा छोटा क्लिप तो तुम लोगों ने शूट किया, फिर कैसे कह रहे हो कि व्लॉग्स नहीं बन रहे थे? एक तरफ झूठ बोल रहे हो, एक तरफ सबूत भी पेश कर रहे हो कि हम व्लॉगिंग कर रहे हैं साथ साथ। भाई हर वो चीज़, बच्चे का मुंडन, बच्चे का कीका, देखो बिरयानी सागा, बिरयानी तो सबको खिला दिया ना, एक बात है ना, उन्होंने ये भी नहीं देखा, इन लोगों ने इनका ये बिल्कुल इनका दीन मजहब ओढ़ना बिछोना हर चीज़ सिर्फ पैसा रह गया। जी आपसे कोई रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी ये शोएब वगैरह फिर भी उनको कवर कर जाता है। और इज्जत रखना, इसे कहते हैं इज्जत रखना। उसने बेसिकली अपनी इज्जत रखी है, क्योंकि ये जो चवल किस्म की दुखियारी ननंद है ना, जो नाम की दुखियारी ननंद है, इसका तो ये हाल होगा, इस वक्त रो रही होगी कमरे में, हाँ मेरा ज़िंदगी ख़राब हो गया, मेरा सब कुछ, मेरा कंटेंट ख़राब हो गया। इसकी इस वक्त ये हालत चल रही है कि इसी टाइम पे तो मैंने पैसा कमाना था। तो न्याज का वो कहते हैं कंटेंट को बाहर, तो कहते हैं कंटेंट न्याज जो है वो आया था दुनिया में, न्याज खानदान का वारिस। यार कोई भी चीज़ होती है, हमारे भी अक्सर फैमिलीज में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, तो आप भी समझती हैं उन चीज़ को। जी मैं बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन मैं इन घटिया लोगों की चालें भी समझती हूँ। ये जो नीचे वाले चल रहे हैं ना, ये गुटका खानदान, गुटका गुटकी और बेबी गुटकू, बेबी गुटकू के साथ तो मेरी सारी अच्छी दुआएं हैं, लेकिन ये जो गुटका गुटकी है ना, इसके साथ मेरी कोई दुआ नहीं है। आप बोले? नहीं तुम ठीक कह रही हो, इनके साथ तो ये है कि इनको तो शर्म ही आनी चाहिए। बेशर्मों को कभी शर्म आई है? बेशर्मों ने गंदे प्याले के अंदर उनको बिरयानियाँ खिला दी, गंदे टब के अंदर। अस्तगफिरुल्लाह। शायद नहाते भी इसी में हो गए, मुझे तो ये लग रहा है। अब मुझे याद आया उस दिन, जिस दिन वो डिलीवरी व्लॉग आया था ना, उसमें जब पौधे बाहर बारिश में भीग रहे थे और गिर रहे थे, तो वो पौधा भी इसी टब में रख के वो लोग अंदर लाए थे। यार कितने पाक साफ लोग हैं। इसी में मेरे ख्याल में पता नहीं वो बच्चे के पैम्पर धुलते होंगे, क्या कुछ नहीं धुलता होगा। क्या वाकई ये कुछ भी, यानी कि इतने कंजूस और इतने, इन्होंने कह रहा 2 टब थे। अब मुझे ये बताओ, अगर 2 टब थे तो कलर से पता, कलर तो अलग अलग ले लो, पता कैसे चलेगा किचन का कौन सा बाथ? देखना 2 लाएंगे, अब ये लाएंगे 2, पता कैसे चलेगा कि बाथ का कौन सा और किचन का कौन सा है? जस्ट इमेजिन। और मेरे गुटके को गांव में प्लास्टिक के टब्स में खाना खाते देखा है, लेकिन अब उधर पता नहीं टब किधर किधर यूज होते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पर इन्होंने ये जो चवल मार, इनके घर में भी तो ऐसे ही होता है, चवले तो ऐसे ही मारते थे ना, ठीक है। इनके जूतों के पास खाना रखना, दस्तरखान के बगैर खाना खाना, ठीक है। तो जो भी है ये तो, अब इनमें कपड़े जहाँ आए हुए हैं, जो भी चीजें हैं वहाँ की वहीं पड़ी हुई हैं, घर के बाहर गंदगी, लिफ्ट के आगे जूते कौन रखता है? स्लीपर्स रखे हुए हैं। अंदर मस्जिद है, ये मंदिर है, जो अंदर जूते नहीं लेके जाने। या तो यार वो व्लॉग में नजर आ जाएंगे ना, तो व्लॉग बुरा लगेगा। तो जूते दूसरे भाई बाजार से मिल जाते हैं, शू रैक नहीं खरीदना इन्होंने, घर में भी यूज हो सकते हैं यार। जो देखो घर के स्लीपर्स अलग होते हैं यहाँ जापान में, और बाहर के जूते अलग होते हैं, और अब तो सब लोग ही ऐसे करते हैं। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आनी। इन्होंने कसम खाई हुई है कि इन्होंने गंदगी दिखा के, अब मैं सोचती हूँ, अब मैं कहती हूँ वो जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो इतनी गंदगी देख के उनका
वो मुझे किसी ने आके नीचे बोला भी कि आप इतनी बदगुमानी क्यों फैला रही है, हो सकता है उनके पास 2 टब हो, बहन तूने देखे थे या तूने खरीद के ला के दिए उनसे। कितनी मतलब पॉजिटिव है ना उसके लिए। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, अंधी होती है ना मोहब्बत। मोहब्बत हो तो ऐसी हो तो ना हो भाई। नहीं हो सकता उन्होंने भेज दी हूँ लेके, और ये भाई आपके ऊपर ऐसा हो रहा है, बाजी आपके ऊपर आई, मैं 2 टप आपको लेके भेज देती हूँ। यार ये इतनी कौन सी बात थी, देखा जाए तो बच्चों को भी खिला दिया, गंद भी डाल दिया, सारे खा रहे हैं, यानी कि इस मामले में भी बचत नहीं। तो वो बिस्तर भूल गए, और वो बिस्तर पे जो ड्रायर मारा, हालांकि वो शीट्स मिल जाती हैं जो प्रॉपर बच्चों के नीचे बिछाई जाती है, वो ऑब्जॉर्ब कर लेती है सब कुछ। मैट्रेस भी गंदा हो गया। ये लोग शीट्स बदलते नहीं है, ये 6 महीने बाद शीट उतार के फेंक देते, फिर नई शीट लाते। ये तो अमेरिकन की तरह है ना बिल्कुल। वो भी शर्ट लेते हैं और खूब यूज़ करते हैं, बस देखते हैं अब इसकी कोई हालत नहीं, फिर उसे फेंक देते हैं। मैं इस वक्त अमेरिका के बारे में नहीं बात कर रही, मेरे लिए यही लोग बहुत अजाब हुए। कमाल है वैसे एस्थेटिक सेंस, वैसे इनको एस्थेटिक सेंस चाहिए। घर पूरा एस्थेटिक उन्होंने किया है, लेकिन वो जो अंदर का तुम लोगों का जानवर जहालत है उसका क्या करोगे? मनी कैन नॉट बाय क्लास, कई दफ़ा प्रूव कर चुके हो आप लोग। मतलब मैं आई एम होपलेस अबाउट देम। और मैं तो उस बच्चे की हिफाजत के लिए दुआ गो हूँ जो इनके घर जन्म ले चुका है गलती से। शायद इसीलिए दे नहीं रहा था ऊपर वाला, इन्होंने हाल क्या करना उसका। इन्होंने कहा नहीं हमें चाहिए। नहीं चुम्मी जान संभाल लेंगी, आप कैसी बात करती हो? चुम्मी जान अपना पेट संभालेंगी क्या, और क्या संभालना है उन्होंने? अपना पति नहीं संभाल पाई वो। नहीं वो इसे संभाल लेगी, जो उसको सूट देगा वो उसे संभाल लेगी भाई। बच्चा सूट तो नहीं दे सकता, उसके बाप या माँ तो देगी ना अपने पुराने उतरे हुए सूट। अच्छा आपके कहने का मतलब है इब्राहिम साहब सूट नहीं देते, इसी वजह से वो उनके साथ ही रहती? तो और क्या, उन्होंने गिफ्ट तो दिए थे इतने सारे, वो दिए तो वो चुम्मियाँ भी दी थी उन, मतलब दी होंगी ना। मतलब वो कहती है खाना पीना ना खाओ, मेरे घर से चुम्मियों से काम चला लो, जो आता है चुम्मी ले लो, मुझे ये ना कहो कि मैं तुम लोगों की खातिर मदारात करूँ। यार जिसने जितना देखा होता है ना, जिसके पास जितना भी होता है वो वैसे ही करता है, जिसके पास जो होगा वो वही देगा। इन लोगों के पास पहले भी ऐसी थी, ऐसी इन लोगों की सोच थी, और आज भी वैसी की वैसी है। हाँ शुएब बदल गया ये, लेकिन अच्छा लगा है ना हर चीज़। आज उसका बदलना अच्छा लगा है और वो बदला ही रहे। वापस ये ना को, आज मुझे मेरे सब्सक्राइबर बात कर रहे थे, कहते हैं आपको क्या लगता है कि ये सॉरी टू से लेके आएगी दोबारा क्या दीपिका जो है वो अपने ससुराल वालों को डिफेंड करने आएगी, थैंक यू बोल करने आएगी? मैंने कहा ये तो वक्त ही बताएगा कि वैसे करेगी कि, लेकिन मैं ऑलरेडी उसकी दूरी देख चुकी हूँ, जो वो हल्के तरीके से बना रही है इनके साथ। मुझे नहीं लगता अब कोई सॉरी टू से आएगा, और अगर आया तो वो शुएब के कहने पे आएगा कि शुएब की खातिर आएगा कि छोड़ दो यार, कोई मसला नहीं है, दफा कराओ। क्योंकि शुएब से शादी की शर्त ये थी कि उसके माँ बाप को प्यार किया जाए, उसके बहन भाइयों को प्यार किया जाए। अच्छा ये शर्त थी? ये शर्त थी, क्योंकि उसने पूछा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, तो उसने कहा कि मैंने जब तुम्हें देखा कि तुम मेरी माँ के साथ, मेरी बहन के साथ इतने प्यार से रहती हो, तो मैंने कहा मेरे साथ कमी बेशी हो जाए चल जाएगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स के साथ वैसे एक बात कहूँ, जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं अक्सर, जब शादी होती है ना तो नई दुल्हन आती है तो उसे एक बात समझाते हैं, पता क्या समझाते हैं जी, कि एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो क्या पूछेगी जी क्या, उस वक्त वो ख़ास चीज़ें होती हैं कि आप मुझसे ना, आप मेरी अम्मी का या मेरी मदर का, मेरे फादर का या मेरी सिस्टर का ख्याल करना, हमारी फैमिली का ख्याल करना, उनकी इज़्ज़त करना, मेरी चाहे ना करना, सही, मेरी चाहे ना करना, उनकी करना। तो उसको इस चीज़ पे मायल करते हैं, दिमाग बनाते हैं उसका कि तुमने इधर इन सबको हैंडल करना है, बिन शौहर है उसकी तो उसको करनी ही पड़नी है। बिल्कुल। तो ये एक अक्सर ये एक दाव भी होता है कि तुम मेरी अम्मी से प्यार करती थी। कितने बुरे होते हैं हस्बैंड। अच्छा हुआ मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। अच्छा हुआ, सही बात है, इसीलिए मैंने भी शादी नहीं की। हस्बैंड मैनिपुलेट करते हैं। मैंने भी शादी नहीं की, मैं क्या फ़ायदा नहीं होगा, क्या फ़ायदा। अब मैं इस पे क्या कहूँ। हाँ, तो इन चीज़ों में जाके कुछ भी नहीं रहता ना, भी बाद में फिर नए से नए झंझट खुलने हैं ना, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। आज़ाद ज़िंदगी
अच्छी ज़िंदगी। अपनी नींद सो, अपनी सी नींद नहीं, उठो। शादी इंसान करे, मैं ये नहीं कहता आप भी कीजिएगा, मैं भी करूँगा, लेकिन उससे कि जिससे आपका मिजाज मिलता हो, 19-20 का फ़र्क हो वो ठीक है, लेकिन अगर 100 और 20 का फ़र्क हो ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो और बहरहाल वैसे भी मैंने देखा है शादी के बाद घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती होती है, कि अगर मतलब उसकी वैल्यू वो नहीं रहती है। अब दीपिका की पहले वो नहीं थी ना, अब देखा जाए ना, ये जी, एक दूसरे से, लेकिन मुसीबत ही दोनों इकट्ठे हो गए और इनका प्यार बढ़ा है, कम जी, नहीं हुआ। और खुशी की बात यही होती है, जब मुसीबतें इंसान पे ऊपर आती ना, शौहर और बीवी के ऊपर, तो उस वक्त फिर वो एक हो जाते हैं, कुदरती एक हो जाते हैं, कि उनको पता होता है यार मेरा इसके बगैर कोई नहीं है। शोएब को भी नज़र आ गया और उसको भी पता चलेगा कि मेरा इसके बगैर कोई नहीं है। सही कहा। तो ये मोहब्बत का, ये कुदरत पास लाती है इंसान को। तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं इनको ये फायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। फ़ायदा हुआ कि एक दूसरे को समझने का मौका मिला, और बड़े बड़े जो जिनके चेहरे थे ना, उनसे नकाब उतरे हैं, जो सब छुपा लोग के खुल बैठे, के सामने आ खुल गए। के सामने आ गए। उसको एहसास हो गया मेरे दोस्त मेरे साथ कैसे हैं, मेरे फैमिली मेरे साथ कैसी है, और ये जो डब्बा और ये सारा ये उसको सारा खुल गया बिल्कुल। खुल के सामने आ गया। तो मेरा ख्याल है यही है। तो बहरहाल हमारी फिर भी दुआएं उनके साथ हैं, अच्छी बात है, खुश रहें भाई, किसी के लिए बुरा ना सोचो। आप बुरा सोच लो, लेकिन ये देख लेना फिर आपके साथ वैसे ही होना, हमेशा ऐसे हुआ। गुड। केयर करो अपने पार्टनर की। अगर आपके पास अच्छा पार्टनर है जो आपके साथ इस तरह से प्यार करता है और आपके लिए अगर सब आपके कुछ, दिल में कोई बात है तो आप अपने पार्टनर से खुल के बात करें कि मुझे ये तुमसे ये प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए। हाँ मुझे इस चीज़ का मसला चल रहा है। क्योंकि आप अकेले सोचती रहती हैं या सोचता रहता है, तो उससे फिर हालात खराब दूरियां होते हैं। ख़राब होते हैं और दूरियां बढ़ती हैं। आपको जो प्रॉब्लम है उस वक्त अगर थोड़ा सा, आप ये ना समझे वो गुस्सा करेगा, नहीं मसला नहीं है, उस वक्त का थोड़ा सा गुस्सा वो अच्छा होता है, लेकिन बाद में एहसास ज़रूर होता है, हाँ यार बात तो वो ठीक कह रहा था या बात वो ठीक कह रही थी। इसलिए जो आपके दिल में बात है आप उससे खुल के बात शेयर करें, करें। शेयर करें कि मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है। सही कहा। अपने आप को बीमार मत करें, अपने आप को कैंसर मत करें। ये टेंशनें, ये बीमारियां इसी वजह से आती हैं, बीमारियां इसी वजह से आती हैं कि आप टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। बात स्ट्रेस। एक कि यार मैं बात करूंगी, पता नहीं वो क्या करेगी, पता नहीं कुछ भी नहीं होगा। सही कहा आपने। तो इसी के साथ ही मेरा हाल अब करते हैं। जी, आज के लिए हम लोग आपसे इजाज़त लेते हैं। तो आज का पॉडकास्ट आपको पता ही है, क्योंकि इसमें हमको इतना जी 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 जितना हमने देखा उसके ऊपर हमने बोल दिया। बाकी ये है कि आप अपना ख्याल रखें ठीक है। और हमें देखते रहे, हमें सुनते रहे, और इससे हमें भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी। जी चले जी, टेक केयर। इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ये अक्सर मुझे कहती है कि अभी तक नहीं हुआ, मैं कहा हो जाएगा सब हो जाएगा। तो टेक केयर जी। ओके, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बाय।